तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स की हम नेक्स्ट सीरीज लेके आए हैं आपके पास, जो किस पे है, भारत में दिए जाने वाले अवार्ड, जो किसकी फील्ड में, आपके साहित्य की फील्ड में दिए जाने वाले अवार्ड क्या कहलाते हैं, आपके नेशनल लिटरेरी अवार्ड कहलाते हैं। ठीक हो गया, यानी कि राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। इसके अंडर में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 5 पॉइंट, जो आपके कौन कौन से हैं, आपके साहित्य एकेडमी अवार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका जनपीठ अवार्ड, जिसको हम हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं। इतना क्लियर है। थर्ड पॉइंट आते हैं आपका सरस्वती सम्मान, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरस्वती अवार्ड। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है, अवार्ड और सम्मान। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट आएगा आपका व्यास सम्मान। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपका मूर्ति देवी अवार्ड। तो आइए डिस्कस करते हैं यार हम शुरू में का पहला पॉइंट, साहित्य एकेडमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। दोनों चीजों में कंफ्यूजन मत होना। अगर कोई पूछेगा साहित्य अकादमी अवार्ड, वो भी एक ही चीज है, और साहित्य एकेडमी अवार्ड दोनों एक ही चीज है। देखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये दिया जाता है, इट इज गिवन बाय साहित्य एकेडमी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक फाउंडेशन है जिसका नाम क्या है, साहित्य एकेडमी। ये क्या करती है, हर साल इस अवार्ड्स को देती है। किन लोगों को देती है, जो साहित्य के फील्ड में काम करते हैं। ये समझ लीजिए कि आप राइटर्स हो गए, पोएट हो गए, या आपके जो ऐसे वगैरह लिखते हैं, ये सारे लोग कौन किस कैटेगरी में आते हैं, आपके साहित्यकार जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, इन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है हर साल, किसके द्वारा, बाय द साहित्य एकेडमी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए ये अवार्ड जो मिलता है ये 24 भाषाओं में मिलता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यार साहित्य एकेडमी अवार्ड जो होते हैं वो कितने लैंग्वेजों में दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वहां पे आपका आंसर होगा कि इट इज गिवन इन 24 लैंग्वेजेस, यानी कि 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। यानी कि ऐसे साहित्यकार जो कुछ कैटेगरी, जो इन 24 लैंग्वेजों में से किसी भी एक को मिल सकता है। ठीक हो गया, इन 24 लैंग्वेजेस के बारे में हम एंड में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बार बार आता है, चाहे आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम ले लो, एसएससी के ले लो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम ले लो, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि साहित्य एकेडमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका आंसर होना चाहिए 1954, यानी कि हिंदी में 1954 में ये अवार्ड पहली बार दिया गया था। ठीक है, ये लास्ट अवार्ड कब दिया गया था, आपका 2019 में दिया गया था। 2019 में, क्योंकि 20 में अभी तक कोई अवार्ड दिए नहीं गए। ठीक है, तो लास्ट अवार्ड कब दिया गया था, आपका 2019 में दिया गया था। कभी कभी एग्जाम में और एक क्वेश्चन पूछ लेता कि अभी तक, यानी कि 1954 से लेके 2019 के बीच में कितने लोगों को ये अवार्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है, यानी कि कितने लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। तो कितने लोगों को मिल चुका है, आपका आंसर होना चाहिए 60, यानी कि 1954 से लेके 2019 के बीच में अभी तक कितने लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है, आपका 60 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। ठीक, जिसकी कैश प्राइज, यानी कि जीतने वाले को कितना इनाम मिलता है, 1 लाख रुपए इनाम मिलता है। ये आपकी नॉलेज, ये एग्जाम में पूछा वैसे जाता नहीं है कैश प्राइज के बारे में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है इस टॉपिक में, आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड में सबसे पहली चीज की, इट इज गिवन बाय साहित्य एकेडमी। ठीक है, ये किसकी ब्रांच है, ये किसकी फाउंडेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन है एक। ठीक, इट इज गिवन इन 24 लैंग्वेजेस, ये कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, पहली बार ये अवार्ड कब दिया गया, 1954 में दिया गया। ठीक, लास्ट टाइम ये अवार्ड कब दिया गया, 2019 में दिया गया है। ठीक है, अभी तक कितने लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, तो आपका आंसर होगा 60 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। कैश प्राइस कितनी है इसकी, 1 लाख, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि यार 24 लैंग्वेजेस वो कौन कौन सी हैं भारत की, जिनमें क्या किया जाता है, इन साहित्यकारों को या इन राइटर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आइए डिस्कस करता हूं 24 मेजर लैंग्वेजेस कौन सी हैं। सबसे पहली है, देखिए साथ साथ आप लिखते हुए चलिए यार इन चीजों को। ठीक हो गया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली लैंग्वेज है आपकी आसामीज, जो आसाम में बोली जाती है। ठीक है, आसामीज। दूसरा है आपकी बंगाली, तीसरी है आपकी बोडो, BODO। फोर्थ है आपकी डोगरी, उसके बाद आती है आपकी इंग्लिश, फिर आती है आपकी गुजराती, उसके बाद आती है आपकी हिंदी, उसके बाद आती है आपकी कन्नड़। ठीक हो गया, उसके बाद आती है आपकी कश्मीरी, उसके बाद आती है कोंकणी, उसके बाद आती है मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, संस्कृत,
संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और लास्ट में आता है आपका उर्दू। यानी कि ये 24 लैंग्वेजेस ऐसी हैं, ये 24 लैंग्वेजेस के जो जितने भी राइटर्स और पोएट्स हैं उनको क्या अवार्ड मिलता है आपका, इन्हीं में से सिलेक्ट होकर किस में आते हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के अंडर में आते हैं। ठीक हो गया। अब हम करते हैं सेकंड अवार्ड कौन सा दिया जाता है। ठीक, तो सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट है यार ज्ञानपीठ अवार्ड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं आपका, ज्ञानपीठ अवार्ड भी बोलते हैं। तो कंफ्यूजन मत करना यार, सबसे पहला क्या आपका, ज्ञानपीठ इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और ज्ञानपीठ किस में बोलते हैं इसको, ज्ञानपीठ किस में बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्या है, अवार्ड है। देखिए, अगर जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं भारत में साहित्य के फील्ड में, यानी कि जितने भी आपके लिटरेरी अवार्ड्स हैं, उन सब में से सबसे हाईएस्ट कौन सा है। अगर कभी एग्जाम में पूछता है कि यार विच वन अमंग दीज इज द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, यानी कि सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है आपका, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक हो गया। ये दिया किसके द्वारा जाता है, ये दिया जाता है गिवन बाय भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अब देखिए किसको दिया जाता है, ऑथर्स को दिया जाता है, जिनका काम लिटरेचर के फील्ड में अच्छा है उनको दिया जाता है। ठीक हो गया। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस अवार्ड में कि यार ये कब बना था, ये बना था आपका 1961, यानी कि ये अवार्ड जो फाउंडेशन बनी थी, ज्ञानपीठ अवार्ड की जो फाउंडेशन बनी थी वो कब बनी थी, कब फॉर्म हुई थी आपकी, 1961 में हुई थी। ठीक है। लेकिन जो ये अवार्ड सबसे पहली बार दिया गया, ये कौन से ईयर में दिया गया था आपका, 1965, यानी कि 4 साल के बाद ये अवार्ड दिया जाना शुरू हुआ। 61 में बनके तैयार हो गया था, ये फाउंडेशन बनके तैयार हो गई थी, लेकिन उन्होंने प्राइज मनी या आपका क्या बोलते हैं अवार्ड देना कब से शुरू किया, 4 साल बाद, यानी कि 1965 के बाद। एग्जाम में पूछता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। तो आपका आंसर होना चाहिए जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप। इनका नाम आप रट लो यार, याद कर लो, कुछ भी कर लो आप। ठीक हो गया। ये फॉर्म हुआ था 1961 में, पहली बार जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया था 1965 में। ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे आपके वो कौन थे, जी शंकर कुरूप। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यार, लास्ट टाइम ये अवार्ड कब दिया गया था आपका, 2019 में दिया गया था। अब देखिए ये एक करंट का क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 में ये अवार्ड अभी दिया नहीं गया है। ठीक है। तो लास्ट अवार्ड कब दिया गया है, 2019 में। करंट का क्वेश्चन अगर आपके किसी भी एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि 2019 में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कितने थे, तो आपका आंसर होना चाहिए कितने थे, 2 थे। ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 में पाने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, तो आपका नाम क्या क्या होना चाहिए। एक नाम आपका नैम्बोथिरी, NAMBOOTHIRI, ये एक साउथ इंडियन थे। और दूसरे कौन है आपके, अखितम अच्युतन, अखितम अच्युतन। ठीक है। इन दोनों के नाम आप नोट कर लेना कहीं से भी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं कि यार कभी कभी पूछ लेता है ये चीज कि ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले व्यक्ति 2019 तक कितने लोगों को मिल चुका है या कितने लोग बन चुके हैं, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, ये भी 60। देखिए लास्ट टॉपिक हमने इससे पहले वाला टॉपिक कौन सा शुरू किया था, उसमें भी कितने थे आपके, 60 थे। ठीक है। और ज्ञानपीठ में भी कितने हैं आपके, 60 है, यानी कि टोटल अवार्डी, यानी कि कितने लोगों को अभी तक ये अवार्ड मिल चुका है, 60 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। करंट में इसकी क्या है आपकी, करंट में इसकी कैश प्राइस कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, 11 लाख, यानी कि ये अवार्ड जीतने वाले को 11 लाख रुपए कैश प्राइस के रूप में मिलता है। और साथ में एक मेडल मिलता है जिसमें किसकी मूर्ति होती है, सरस्वती माता की क्या होती है, मूर्ति होती है। ठीक हो गया। ये इतना पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि ये फर्स्ट अवार्डी कौन थे, पहली बार कब दिया गया था, किसको दिया गया था, लास्ट टाइम कितने लोगों को दिया गया था। ठीक है। वो लोग कौन कौन थे, कौन से ईयर में दिया गया था, और अभी तक ये अवार्ड पाने वाले कितने लोग हैं टिल 2019। तो आपके कितने लोग हैं, 2019 में कितने लोग हैं आपके, 60 लोग हैं, सॉरी। ठीक है। 60 लोगों को ये अवार्ड मिल चुका है। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि अमंग ऑल लिटरेरी अवार्ड्स विच वन इज दी हाईएस्ट पूछेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि जितने भी साहित्य के फील्ड में दिए जाने वाले अवार्ड हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है आपका, ज्ञानपीठ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड। इतना क्लियर हो गया। आइए थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है आपका सरस्वती सम्मान। ठीक हो गया। नाम से पहचानो आप, ये क्या है आपका सरस्वती सम्मान है। ये भी एक क्या है आपका लिटरेरी अवार्ड है, यानी कि साहित्य के फील्ड में दिए जाने वाला अवार्ड है।
पोएट्री और लिटरेचर की फील्ड में इसको दिया जाता है, ठीक है। पोएट्री के लिए यानी कविताएं के लिए और लिटरेचर के लिए इसको क्या किया जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है। ये कितनी लैंग्वेजों में दिया जाता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है ये भी, ठीक है। तो आपका सरस्वती सम्मान भी कितने लैंग्वेज में दिया जाता है, आपका 22 लैंग्वेज में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th जो शेड्यूल है आपका, ठीक है, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसकी क्लासेस करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार शेड्यूल 8 कितने शेड्यूल हैं, कितने आर्टिकल हैं आपके, ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। बट 22 लैंग्वेजों में ये क्या किया जाता है, सरस्वती सम्मान आपका दिया जाता है, ठीक हो गया। ये फाउंडेशन, ये कौन सी फाउंडेशन है जो इस अवार्ड को देती है, ये आपकी के बिरला फाउंडेशन, ठीक है। ये कौन सी फाउंडेशन है आपकी, के बिरला फाउंडेशन। उसके बाद इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1991 में होती है, यानी कि 1991 में सरस्वती सम्मान देना शुरू हुआ था, ठीक है। जिसकी प्राइज मनी आज की डेट में इसकी प्राइज मनी कितनी है, 15 लाख रुपए है। देखिए प्राइज मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक हो गया। ये मैं आपको ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले विनर यानी कि पहले ऐसे अवार्डी यानी कि पहले ऐसे व्यक्ति जिनको सरस्वती सम्मान मिला, उनका नाम क्या है, उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के क्या हैं, फादर थे, ठीक है। उनको ये अवार्ड कौन से ईयर में मिला था, 1991 में मिला था, क्योंकि इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1991 में हुई थी। और ये अवार्ड कब से दिया जाने लगा, 1991 से ही दिया जाने लगा। और ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति जो थे आप, उनका नाम क्या है, हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। ये लास्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया है आपका 2019 में। ये अवार्ड भी कब दिया गया आपका, लास्ट टाइम 2019 में दिया गया। और ये अवार्ड किसको मिला है, वासुदेव मोही को। इतना क्लियर है। सरस्वती सम्मान में इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा यार, आप यकीन करो, ठीक हो गया। आप इन चीजों को अपने साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो। वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज उसको दोबारा देखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। ये सरस्वती सम्मान भी क्या है आपका, एक लिटरेरी अवार्ड है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी आपकी, 1991 में हुई थी, ठीक है। जिसका कैश प्राइस कितना है आपकी, 15 लाख है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका क्या नाम है उनका, हरिवंश राय बच्चन, जो कि फादर हैं किसके, अमिताभ बच्चन के फादर हैं। इनको ये अवार्ड कौन से ईयर में मिला था, तो 1991 में मिला था। 2019 में ये अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन थे, वासुदेव मोही, ठीक हो गया। इतना क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यास सम्मान। व्यास सम्मान ये भी एक लिटरेरी अवार्ड है, ठीक हो गया। ये अवार्ड भी किसके द्वारा दिया जाता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत भी कब हुई थी, 1991 में हुई थी। इतना क्लियर है। लेकिन कैश प्राइस इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपए है। इसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, ठीक है। इसकी थी आपकी 15 लाख, इसकी आपकी 4 लाख रुपीस, ठीक है। ये अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि 1991 में। व्यास सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे आपके, राम विलास शर्मा, राम विलास शर्मा, ठीक है। ये अवार्ड लास्ट टाइम 2019 में दिया गया और किसको दिया गया, नसीरा शर्मा को दे रखा है, ठीक है। उनकी एक बुक थी यार, उनकी एक नॉवल थी जिसका नाम था पेपर बोट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कागज की नाव, ठीक है। उसके लिए उनको ये अवार्ड मिला हुआ था। अब आते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 5th पॉइंट है आपका मूर्ति देवी अवार्ड। इसको हम डिस्कस करते हैं। आपका 5th पॉइंट है आपका मूर्ति देवी अवार्ड, ठीक हो गया। इसको हिंदी में भी मूर्ति देवी बोलेंगे, इंग्लिश में भी क्या बोलेंगे, मूर्ति देवी बोलेंगे, ठीक हो गया। मूर्ति देवी अवार्ड, देखिए ये अवार्ड दिया जाता है किसके द्वारा, भारतीय ज्ञानपीठ या भारतीय जनपीठ के द्वारा दिया जाता है। जिसकी शुरुआत कब हुई थी, 1961 में हुई थी, यानी कि 1961 में क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हो गई थी इस अवार्ड की। लेकिन पहली बार जो ये दिया गया अवार्ड, ये कब दिया गया था, 1983 यानी कि 1983 में मूर्ति देवी अवार्ड पहली बार दिया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये है, कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि यार ये बना कब था और दिया कब गया था। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट मत करना, ये बना था आपका 1961 में, यानी कि 1961 में ये बन चुका था। लेकिन जो अवार्ड पहली बार दिया गया वो कौन से ईयर में दिया गया आपका, 1983 में ये अवार्ड दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछता है कि यार कब दिया गया था, तो आपको पता है कि इसका आंसर 1983 में दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि 1983 में मूर्ति देवी अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो आपका आंसर होना चाहिए C.K. नागाराजा राव। C.K. नागाराजा राव एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको पहली बार क्या मिला था आपका, मूर्ति देवी अवार्ड से नवाजा गया था, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है यार, ये लास्ट टाइम जो अवार्ड दिया गया था, ये अवार्ड भी 2019 में दिया गया था, ठीक है। ये अवार्ड 2019 में किसको मिला था, विश्वनाथ तिवारी को ये अवार्ड मिला था, ठीक है। अभी तक
टोटल अवार्डी यानी कि टोटल कितने लोगों को 2019 तक ये अवार्ड से नवाजा जा चुका है, तो आंसर क्या है आपका 30, यानी कि 30 लोग ऐसे हैं, 30 व्यक्ति ऐसे हैं, 30 इंडिविजुअल ऐसे हैं जिनको क्या मिल रखा है, मूर्ति देवी अवार्ड मिल रखा है 1983 से लेके 2019 के बीच में। कितने लोग आ गए आपके, 30 लोगों को ये अवार्ड क्या हो रखा है, मिल चुका है। ठीक है, तो गाइज आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। पार्ट 2 में इसके आगे के जो अवार्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।